हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी स्टॉक में स्विंग कैसी पकड़ी जाती है। ठीक है, तो अगर मैं मार्किंग करूं तो कभी भी स्विंग पकड़ना है। अगर आप बाइंग करते हो तो सबसे पहले ये मैंने वीकली चार्ट लगाया और ये जेके पेपर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वीकली पे ही स्विंग पकड़नी है, आप डेली पे भी पकड़ सकते हो, इंट्राडे पे भी पकड़ सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्विंग पकड़ सकते हो। ये वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो कि आप हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके बताओ तो वहाँ पे भी बताऊँगा मैं। तो स्विंग मेन किसको बोलते हैं? स्विंग हमारी क्या होती है? स्विंग मान लो कि ये एक ऐसा स्टॉक चल रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग बोली जाती है। हम यहाँ पे चाहे तो बाइंग करेंगे और इस जोन के आसपास चाहें तो हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फिर एक स्विंग आपकी यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक का अप ट्रेंड का स्विंग। तो इस तरह के भी स्विंग पकड़ी जाती हैं और ये चार्ट में भी इस तरह दिखती है, वे आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सारी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर स्विंग की बात करें, हम स्विंग कैसे चल रहा है तो ये देखो, एक स्विंग यहाँ से चालू हुआ, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे आकर रुक गया। ठीक है, अब दो कंडीशन बनती है। इसमें क्या हुआ कि ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये वाले लेवल पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद से इसमें मोमेंटम इतनी फास्ट थी कि ये ऊपर निकल गया। ऊपर निकल गया, दो कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन ये कि ये यहाँ पे अपना सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब रुक रहा है इस लाइन पे। अगर इसको तोड़ता है तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दोबारा लाइन को हटा के आपको खींच के दिखाता हूँ कि ये देखो, एक सपोर्ट तो ये अपना यहाँ पे रुक रहा है, वीकली चार्ट है और 14 दिन से यहाँ पे रुका हुआ है। तो मतलब अपना सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ये। और दूसरा इसका मेजर सपोर्ट इस जोन में रहा। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर ऐसे निकल जाएगा। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक बढ़िया है। और करेक्ट अगर होना होता तो अभी तक इस लाइन तक आ गया होता। 14 दिन से रुका हुआ है, मतलब यहाँ इस जोन में आपका सपोर्ट ये क्रिएट कर देगा और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉप लॉस हम ज़रूर लगा के रखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ हम बाहर निकलेंगे और उसी पैसे को हम अगर दोबारा ये नीचे आके सपोर्ट लेता है वहाँ से हम बाइंग करेंगे और दोबारा ये आगे चलेगा, ना कि लॉस देखते रहेंगे। ये लोगों का बोलते हुए सुनते रहेंगे कि हम तो लम स्विंग ट्रेड करने के लिए आए थे और जब लॉस होने लगा तो हम लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो कभी भी ये आपको इस तरह का ट्रेंड दिख जाए तो बाहर निकल जाओ। ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर ये भी चलने लगा। जिस भी टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, ये मूविंग एवरेज रहा, ऐसे मूविंग एवरेज ऐसी लगी। और जब जब बात हुआ था स्विंग का मतलब क्या, स्विंग का मतलब ये कि एक तो आपका ये नीचे आपने पकड़ा और इस कहीं जोन में आके बेच दिया। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आई कि आपने यहाँ पे ख़रीदा लेकिन अगले दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर नहीं निकल पाए, यहाँ तक आने लगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा और ऊपर जाए, इसको बेच दिए क्योंकि अब यहाँ से ट्रेंड घूमना चालू हो गया। अब जब ट्रेंड फिर से अप होगा हम दोबारा से उसमें घुस जाएंगे। तब तक के लिए हम अपने लॉस को बुक करके बाहर निकलेंगे, ना कि ये बड़े लॉस के तैयारी में रहेंगे कि ये नीचे जाता रहे हम बड़े लॉस लेते रहें। ठीक है, तो मार्केट उसी को पैसा देती है जो अपना स्टॉप लॉस हिट करने के बाद से बाहर निकलता है। जो ये चीज़ें सीख लिया उसको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। यही मार्केट का मूलभूत तरीका है कमाने का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।